हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2026 का। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, दांत का इनेमल किससे बना होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाटाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1 बिलियन कचूले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस बिलियन में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ला। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बाबू, एकदम आप लोगों को याद करना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में भी घुलनशील है, तो यह तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होती है। मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होती है बाबू, वो हो जाएगा 12 से 14 वर्ष। ठीक है, पुरुषों का। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोले, एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेपण का रंग क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेपण का रंग क्या हो जाता है, रंग हो जाता है आपका काला। ठीक है, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है बाबू, आप लोगों को याद करना चाहिए, इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, आप लोगों को इनमें से बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आसुत जल का उबलना, पानी में नमक का विघटन, चीनी का कार्मेलाइटेशन। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, तो आपको इसको बताना है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 का क्वेश्चन क्या है बोला है, फूल फूल का मादा प्रजनन, सॉरी, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। फूल का जो मादा प्रजनन भाग होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका वर्तिकाग्र अंडा से वर्तिका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। देखो, मानव नेत्र में जो फोकस दूरी का परिवर्तन होता है वो होता है सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, याद रखना बाबू, इसका आंसर क्या होने वाला है, याद रखना। ठीक है, सिलियरी मसल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, तो वो प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण था ना, प्रकाश का परिकिरणन। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका प्रकाश का परिकिरणन के कारण। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोले, लेंस की शक्ति अगर -4.0 डायोप्टर होती है तो लेंस की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, इसको बताना है आपको। देखो, अगर लेंस का जो क्षमता होती है वो अगर माइनस में रहता है तो वो उसके लेंस की प्रकृति क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपका बाबू अवतल लेंस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। ठीक है, देखो 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्धत छोटे पौधे टीटी के साथ संकरनित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्धित लंबे पौधे और शुद्धित छोटे पौधों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर क्या होता है बाबू, इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है। इसका आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 है, मटर में एक शुद्धत
लंबे पौधे टीटी को एक शुद्धक छोटे पौधे टीटी के साथ संकरणित किया जाता है। F2PD में शुद्धक लंबे पौधे और शुद्धक छोटे पौधों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर होता है बाबू हमारा, इसका आंसर होता है 1:1। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या होगा? वस्तु का आवर्धन आप लोगों को पता है आवर्धन कैसे निकालते हैं? अगर आप लोग प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो उसको आराम से आप लोग बना सकते हो, उसमें बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका -5 आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खाद्य जल में निम्नलिखित में क्या सत्य है? इसमें से बताओ कि सत्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा? यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वर्तमान है और परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरी ध्रुव। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिध्वनित्व नहीं करता है? विद्युत सर्किट में प्रतिध्वनित्व नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलीय द्रव्य और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुतली। क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया है बाबू, क्वेश्चन वही सब है लेकिन क्वेश्चन घुमाया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? ये तो नाइट्रोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है? एक विद्युतीय जनरेटर परिवर्तित करता है। देखो विद्युत जनरेटर क्या करता है? विद्युत जनरेटर करता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको याद रखना है बाबू, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? देखो सबके लिए जो सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने डैश में बनाती है। देखो मानव आँख में जो भी प्रतिबिंब हमारा बनता है वो किस में बनता है? वो बनता है हमारा रेटिना में। वो किस में बनता है बाबू? हमारा रेटिना में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? इनमें से बताना है कि इनमें से कौन है जो उत्पादक का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, घास। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों में परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किससे कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। तेईस नंबर क्या बोले? शरीर का वो भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रभावक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है? मतलब इनमें से कौन है जो ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है? तो इसको पता है आप लोगों को, CFC होता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वही ज़्यादा हार्श करता है हमारा ओजोन परत को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी नंबर CFC। CFC का मतलब वही होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? इनमें से कौन है जो जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? वो आपको पता है कि सोडियम होता है जो जल के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। यौगिक यहाँ पे CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? देखो यहाँ पे CH3 CHO मतलब होता है एल्डिहाइड। आपका एल्डिहाइड मतलब होता है आपका एल्डिहाइड है, मतलब
कार्बन कितना है आपका, कार्बन गिनोगे तो मेथेप्रोप प्रोप हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल, एल्डिहाइड में आपका नल होता है, ठीक है, तो ये जाएगा आपका प्रोपेनल। प्रोपेनल 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 होता है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा प्रोपेनल लिखा होना चाहिए था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है C6H12O6, मतलब ये होता है आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऊर्जा की परिवहन है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऊर्जा की पहचान कीजिए, यहाँ पे ऊर्जा की पहचान करना है हमारा। तो ये वाला जो रिएक्शन है हमारा, ये रिएक्शन कौन सा है इसको हम लोगों को बताना है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा उष्मा छेपी, उष्मा का मतलब उष्मा छेपी, ठीक है, उष्मा छेपी रिएक्शन है, तो यही बताना था। 28 नंबर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में क्या बोला है, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होती है। एक जो न्यूरॉन होता है ब्रेन का जो ये है, उसमें जो सूचना होती है वो कैसे प्रभावित होती है। तो इसका आंसर सबसे पहला वाला ही है हमारा डेंड्राइट, कोशिका सीरा, फिर हो जाएगा आपका अक्षुतंत्र तंत्रिका अंत, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर सही, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, 29 नंबर क्वेश्चन बोले 3R ट्रिपल आर जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे हैं। वो हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा बाबू, इसका हम लोगों को आंसर हो जाएगा डी नंबर, कम करना, पूर्णचक्रण और पुनः उपयोग, ठीक है, वही होता है ना रिड्यूस रिसाइकल रीयूज, 3R का मतलब, तो वही हम लोगों को बताना था, ठीक है। तो यहीं पे और एक क्वेश्चन होना चाहिए हम लोगों का, कहाँ है, ये रहा, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। देखो रंध्र वो किस पर निर्भर करता है, वो हो जाएगा द्रवार कोशिकाओं में जल, द्रव होता है द्रव कोशिकाओं में जल, ये हो जाएगा आपका आंसर सी नंबर, ठीक है। तो आज था यहीं का MCQs, ठीक है, ये रहे लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं जल्दी ही, आप लोग इसको MCQs को ध्यान से पढ़ो और याद कर लो, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।